नमस्कार मित्रों, जीएस बायोगुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने जे प्रोसेस जे प्रक्रम से संबंधित वीडियो बनाई थी, जो कि 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यूपी बोर्ड के और सीबीएसई स्टूडेंट का फर्स्ट चैप्टर जो है वो लाइफ प्रोसेस है, अर्थात जे प्रक्रम है। उसमें विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम दिए हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फर्स्ट चैप्टर जो बायो प्रोसेस का है, जे प्रक्रम का है, उसमें हमने न्यूट्रिशन के ऊपर 2 वीडियो बनाई हैं और अब ये तीसरी वीडियो है न्यूट्रिशन। इससे पहले न्यूट्रिशन में हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के टाइप्स बताए थे और भी बहुत सारी बातें बताई थी हमने। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट है और फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस अर्थात जे प्रक्रम का एक पार्ट है। तो आज हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं हम? पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से अर्थात पाचक ग्रंथि से मिलकर बनता है। हम जानते हैं कि आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब के रूप में होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड की हेल्प से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पार्ट होता है वो बक्कल कैविटी होती है, अर्थात मुख गुहा होती है, जिसे हम हिंदी में मुख गुहा कहते हैं और अंग्रेजी में हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी में पाचन तंत्र, इस 2 पार्ट में यानी 2 पार्ट से मिलकर ही बना है डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल जिसे हिंदी में आहार नाल बोलते हैं और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड अर्थात पाचक ग्रंथियाँ। अब एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग है, वो है बक्कल कैविटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुख गुहा, या दूसरा सेकंड नाम भी इसका है बक्कोफेरेंजियल कैविटी। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि बक्कल कैविटी क्या है। बक्कल कैविटी का मतलब है हमारे जो माउथ है, मुंह है, उसके अंदर जो खाली स्पेस है, माउथ के अंदर जो रिक्त पार्ट है, खाली स्पेस है, खाली स्थान है, उसे बक्कल कैविटी कहते हैं। और बक्कल कैविटी का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, बक्कल कैविटी का जो लास्ट पार्ट होता है, ये वाला, इसे कहते हैं हम फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ग्रसनी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्रसनी बोल सकते हैं। तो बक्कल कैविटी एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट होता है और जो बक्कल कैविटी है अर्थात माउथ का स्पेस है, उसकी जो रूफ है, उसकी जो छत है, उसमें एक स्ट्रक्चर होती है, उसे बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलो, पैलेट। पैलेट मीन तालू। और जो बक्कल कैविटी का नीचे का पार्ट है अर्थात उसका फर्श, उसका फ्लोर है, उसमें जीभ होती है, टंग होती है। और बक्कल कैविटी के लेटरल भाग में यानी साइड में टीथ होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं पैलेट की, यानी कि बक्कल कैविटी की जो रूफ है, छत है, उसमें क्या क्या होता है। तो बक्कल कैविटी की रूफ में होता है पैलेट यानी कि तालू। अब तालू या पैलेट, ये 2 भागों में हम तालू को या पैलेट को बांट सकते हैं। इसका जो अगला वाला पैलेट का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एंटीरियर पैलेट। क्या बोलते हैं हम? एंटीरियर पैलेट। और ये जो भाग होता है एंटीरियर पैलेट यानी आगे वाला तालू, वो बोन से मिलकर बना होता है, वो हड्डी से मिलकर बना होता है। इसलिए इस एंटीरियर पैलेट को हम हार्ड पैलेट भी बोल सकते हैं, कठोर तालू भी बोल सकते हैं। दूसरा जो पैलेट है, पैलेट का जो पिछला भाग है, लास्ट वाला भाग है, जिसे कि हम पोस्टीरियर पैलेट भी बोल सकते हैं। यह भाग जो होता है, यह बोन से मिलकर नहीं बना होता, बल्कि
कनेक्टिव टिश्यू अर्थात संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है, इसीलिए इस पोस्टीरियर पैलेट को हम सॉफ्ट पैलेट भी बोल सकते हैं या मुलायम पैलेट भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ हमने पैलेट को दो भागों में डिवाइड किया है, एंटीरियर यानी अगला वाला तालु और पोस्टीरियर पिछला वाला तालु। एंटीरियर जो पैलेट है जिसे हमने हार्ड पैलेट कहा, क्यों कहा हार्ड पैलेट, क्योंकि यह बोन से मिलकर बना होता है। जबकि पैलेट का जो पिछला भाग है जिसे हमने पोस्टीरियर पैलेट बोला है, इसे हमने सॉफ्ट पैलेट कहा, यानी कि हिंदी में हम इसे मुलायम तालु बोल सकते हैं। इसे सॉफ्ट पैलेट या मुलायम तालु वो इसलिए बोला क्योंकि इसमें बोन्स नहीं होती, यह कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। अब जो पोस्टीरियर पैलेट होता है, यानी कि पैलेट का जो पोस्टीरियर भाग है पिछला वाला, जिसे हमने सॉफ्ट पैलेट कहा था, उसे हम बीलम पैलेटी, मेरे साथ बोलो बीलम पैलेटी या यूबुला, क्या बोलते हैं, बीलम पैलेटी या यूबुला बोलते हैं। वो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी के बीच में लटका रहता है। कौन लटका रहता है? पोस्टीरियर पैलेट का पिछला वाला भाग, पोस्टीरियर पैलेट का पिछला वाला भाग, यानी कि उसका नाम क्या है, बीलम पैलेटी या यूबुला। ये किसके बीच में लटका रहता है? ये बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा और फेरिंग्स के बीच में लटका होता है। ये लटका हुआ मैंने दिखाया है, ये क्या दिखाया मैंने, लटका हुआ दिखाया। ये किसके बीच में लटका? इधर बक्कल कैविटी है, इधर फेरिंग्स है, इन दोनों के बीच में ये लटका हुआ क्या है, बीलम पैलेटी या यूबुला। तो ये पैलेट की बात हुई। तो हमने यहाँ जो बक्कल कैविटी की रूपती छत थी, उसमें जो पैलेट था इसकी बात करी। अब इसका जो लेटरल पार्ट है बक्कल कैविटी का, उसमें क्या आता है, टीथ आते हैं। टीथ की हम आगे अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि टॉपिक लंबा है। अब बक्कल कैविटी का जो फ्लोर होता है यानी फर्श होता है, उसमें क्या आता, उसमें जीभ आती है, उसमें क्या आता, टंग आती है। तो बक्कल कैविटी के फ्लोर में क्या पाई जाती है, उसके बक्कल कैविटी के फर्श में टंग पाई जाती है, जीभ पाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो बक्कल कैविटी है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, उसका जो पिछला भाग है बक्कल कैविटी का, उसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलो, फेरिंग्स बोलते हैं। हिंदी में उसे ग्रसनी कहते हैं। अब जो फेरिंग्स होती है, जिसे हमने हिंदी में ग्रसनी बोला, उसके दो भाग होते हैं, ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स। कितने पार्ट होते हैं? दो भाग होते हैं, ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स को हिंदी में ग्रसनी कहते हैं और इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है इसका ओरोफेरिंग्स, जिसे हिंदी में हमने क्या बोलते हैं, हम मुख ग्रसनी कहते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है इसका, उसे हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। नेजो का मतलब नाक, नेजल, नासा ग्रसनी जिसे हिंदी में कहते हैं। अब ये जो पहला पार्ट है ओरोफेरिंग्स, जिसे मुख ग्रसनी हमने बोला है, ये गलट या हिंदी में जिसे बोलते हैं टैटुआ, गलट के थ्रू किस में खुलता है, ओसोफेगस में ओपन होता है, ओसोफेगस में खुलता है। हिंदी में ओसोफेगस को ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली को क्या कह सकते हैं, ओसोफेगस या फूड पाइप भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड पाइप, क्योंकि भोजन जो है स्टोमक में या पेट में ग्रास नली या ओसोफेगस में होते हुए ही स्टोमक में पहुंचता है। तो फेरिंग्स का पहला पार्ट जो है ओरोफेरिंग्स, गलट के जरिए किस में ओपन होता है, ओसोफेगस या ग्रास नली में ओपन होता है। ये गलट वही है टैटुआ, जैसे ये है टैटुआ, कहते हैं फांसी जब लगती है तो उसका टैटुआ लग गया, ये वही वाला टैटुआ है, कंफ्यूज मत होना। तो फेरिंग्स का जो दूसरा पार्ट है, जिसे हम नेजोफेरिंग्स या नासाग्रसनी बोलते हैं, वो भी ग्लोटिस के जरिए, ग्लोटिस के थ्रू एक स्ट्रक्चर, एक संरचना में ओपन होता, खुलता है, उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या श्वास नली। तो कौन खुलता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या श्वास नली में, नेजोफेरिंग्स।
किसके थ्रू घुलता है नेसोफेरिंक्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में? ग्लोटिस के जरिए। अब जब एनिमल सांस लेता है या भोजन करता है तो ग्लोटिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, मेरे साथ बोलो जरा, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस स्ट्रक्चर ग्लोटिस के चारों ओर बन जाती है। किस समय बनती है? जब एनिमल फूड खाता, भोजन करता है तो ग्लोटिस के ऊपर एक एपिग्लोटिस स्ट्रक्चर बन जाती है जो कि भोजन को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या श्वास नली में नहीं जाने देती। यदि कभी कभी धोखे से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फूड पार्टिकल चला जाता है तो हम जानते हैं हमें खांसी, तेज़ी से खांसी आ जाती है। तो ग्लोटिस के ऊपर कार्टिलेज की बनी एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हमें एपिग्लोटिस कहते हैं। और ये एपिग्लोटिस का क्या काम है? इस एपिग्लोटिस की सहायता से ही एनिमल भोजन भी करता रहता है, भोजन भी खाता रहता है और ब्रीथ भी करता रहता है, सांस भी लेता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं टंग की। किसकी बात करते हैं? टंग की। क्योंकि मैंने बताया था कि बक्कल कैविटी में जो टंग है वो बक्कल कैविटी की फ्लोर पर पाई जाती है, अर्थात फर्श पर पाई जाती है। जो टंग, जिसे हिंदी में सभी वो जानते हैं, जीभ बोलते हैं, और जीभ बड़ी स्पेशल चीज़ होती है। तो जो टंग होती है वो कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है, मूवेबल होती है, यानी कि मूवेबल मतलब गतिमान होती है, गतिशील होती है। उसे चारों तरफ से हम मुंह में घुमाते हैं, इधर उधर वह मूव कर सकती है, घूम सकती है। तो और कैसी होती है? मस्कुलर होती है, पेशीय होती है। जो टंग है, टंग का जो पिछला भाग है, पोस्टीरियर पार्ट है, वो एक स्ट्रक्चर होती है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग यानी जीभ का जो पिछला भाग है, जीभ पीछे से एक स्ट्रक्चर फ्रेनुलम लिंग्वी, क्या बोला मैं? फ्रेनुलम लिंग्वी, दोबारा बोलते हैं फ्रेनुलम लिंग्वी, और मसल्स के जरिए पीछे की साइड में कनेक्ट होती है। किससे कनेक्ट होती है? हायोइड एपेरेटस। किससे कनेक्ट होती है? हायोइड एपेरेटस प्लस बक्कल कैविटी फ्लोर, अर्थात मुख गुहा का नीचे का जो फर्श है उससे, और साथ में किससे जुड़ी होती है? जॉ बोन्स, यानी कि जबड़े की जो हड्डियां होती हैं उनसे ये जुड़ी होती है। तो जीभ पीछे की साइड में फ्रेनुलम लिंग्वी और मसल्स के जरिए 3 स्ट्रक्चर से कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है। हायोइड एपेरेटस प्लस बक्कल कैविटी की फ्लोर से प्लस जबड़े की हड्डियां या जॉ बोन से जीभ या टंग कनेक्ट रहती है। अब ये जो जीभ है इसके ऊपर कुछ पैपिली या कुछ अंकुर पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पैपिली का क्या काम होता है, या जीभ पर या टंग पर कौन कौन से पैपिली पाए जाते हैं, कौन कौन से अंकुर पाए जाते हैं। जनरली 3 टाइप्स के पैपिली टंग पर पाए जाते हैं। उन पैपिली के अलग अलग नाम हैं। अब हम उन पैपिली के बारे में बात करते हैं। तो जैसा बताया, जो टंग है, जीभ है, वो बक्कल कैविटी के अंदर पाई जाती है और उसमें 3 प्रकार के पैपिली या अंकुर पाए जाते हैं। 3 प्रकार के जो अंकुर हैं या पैपिली हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहले प्रकार का जो पैपिली होता है उसे बोलते हैं हम फिलीफॉर्म, और दूसरे प्रकार के जो पैपिली होते हैं उसे बोलते हैं हम फंजीफॉर्म पैपिली। मेरे साथ बोलो, क्या? फंजीफॉर्म पैपिली। और जो थर्ड प्रकार के जो पैपिली टंग के ऊपर पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? सर्कमवैलेट पैपिली। क्या बोलते हैं? सर्कमवैलेट पैपिली। तो ये देखिए, जीभ पर या टंग पर 3 टाइप्स के पैपिली प्रेजेंट होते हैं। पहले प्रकार के जो पैपिली हैं उन्हें हमने क्या बोला? फिलीफॉर्म पैपिली बोला। फिलीफॉर्म जो पैपिली होते हैं वो जीभ की सारी जीभ पर फैले होते हैं और उन पर कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होती, कोई भी स्वाद कलिकाएँ नहीं होती। आल टंग पर ये प्रेजेंट होते हैं। कौन से वाले? फिलीफॉर्म। और इन पर कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं पाई जाती, यानी कि टेस्ट बर्ड अब्सेंट होती है।
क्या होती है, टेस्ट वर्ड अब्सेंट होती है। दूसरे प्रकार के जो पैपिली हैं उनका नाम है फंजीफॉर्म पैपिली। फंजीफॉर्म पैपिली ये टंग के जो अगला भाग है, जो जीभ का अगला भाग है वहाँ पर और जीभ के साइड में, ध्यान से सुनिए, जीभ के अगले भाग यानी कि एंटीरियर पार्ट और साइड वाले यानी कि लैटरल पार्ट, इन पर पाए जाते हैं और इन पर भी कोई भी टेस्ट वर्ड नहीं पाई जाती। तो दूसरे प्रकार के जो पैपिली हैं वो फंजीफॉर्म पैपिली हैं। ये टंग के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं और इन पर भी कोई भी टेस्ट वर्ड नहीं पाई जाती, अर्थात टेस्ट वर्ड अब्सेंट होती है। जो थर्ड टाइप्स के तीसरे प्रकार के पैपिली हैं उन्हें हम बोलते हैं सर्कमवैलेट पैपिली। मेरे साथ बोलो, सर्कमवैलेट पैपिली। ये जो पैपिली होते हैं ये जीभ के बीच में होते हैं, मिडिल पार्ट में होते हैं। कौन से? सर्कमवैलेट पैपिली कहाँ होते हैं? टंग के मिडिल पार्ट में, जीभ के बीच में पाए जाते हैं और उल्टे यू शेप के होते हैं। जैसे यू होता है अंग्रेजी का लेटर, उल्टे यू शेप के होते हैं। और इन पैपिली की सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी होती है वो होती है कि इन पैपिली पर टेस्ट वर्ड पाई जाती हैं, टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होती हैं। तो सर्कमवैलेट पैपिली ये कहाँ पाए जाते हैं? मिडिल पार्ट में, और इन पर जो है टेस्ट वर्ड वो प्रेजेंट होती है। बाकी दो तरीके के जो पैपिली हैं इन पर टेस्ट वर्ड अब्सेंट थी। अब इसे हम एक डायग्राम के जरिए भी दिखा सकते हैं। जैसे ये टंग है, ये जीभ है। अब मैंने बताया था पहले प्रकार के जो पैपिली बताए थे वो बताए थे मैंने कि वो सब जगह फैले हुए हैं, पूरी टंग पर, पूरी जीभ पर फैले हुए हैं। उन्हें हमने बोला था फिलीफॉर्म पैपिली। क्या बोला था? फिलीफॉर्म पैपिली। फिलीफॉर्म पैपिली, ये वाला फिलीफॉर्म। और दूसरे प्रकार के जो पैपिली थे वो थे फंजीफॉर्म। वो बताया था मैंने फंजीफॉर्म कि वो जीभ के एंटीरियर पार्ट पे हैं। कहाँ है? एंटीरियर यानी कि जीभ के अगले भाग में है, और अगले भाग के साथ साथ जीभ के लेटरल पार्ट में यानी कि जीभ के टंग के साइड में प्रेजेंट हैं। टंग के साइड में प्रेजेंट हैं, टंग के यानी कि जीभ के अगले भाग में और साइड में प्रेजेंट है। इन्हें हमने बोला था फंजीफॉर्म पैपिली। क्या बोला था? मेरे साथ बोलो, फंजीफॉर्म पैपिली। फंजीफॉर्म पैपिली, फंजीफॉर्म पैपिली। और थर्ड टाइप का जो पैपिली बताए थे वो बताए थे मैंने सर्कमवैलेट पैपिली। कौन से बताए थे? सर्कमवैलेट पैपिली। अब ये जो सर्कमवैलेट पैपिली है ये जीभ के बीच में पाए जाते हैं, जीभ के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जीभ के बीच में पाए जाते हैं और उल्टे यू शेप के आते हैं। तो इस प्रकार के पैपिली को हम क्या बोलेंगे? सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट, सर्कमवैलेट पैपिली। तो ये डायग्राम द्वारा हमने बता दिया। पूरी टंग पर ये फैले हुए हैं फिलीफॉर्म, बीच में है सर्कमवैलेट और साइड में और आगे हैं वो फंजीफॉर्म पैपिली। इस प्रकार ये टंग की बात होती है। टंग पर जो तीन टाइप के पैपिली थे उनकी बात हो गई। टंग के बारे में आप बात करते हैं कि जो जीभ है उसके किस भाग से किस प्रकार के टेस्ट का हमें फील होता, किस प्रकार के टेस्ट का हमें अनुभव होता है। तो अब हम बात करते हैं कि टंग के जीभ के किस भाग से कौन सा टेस्ट हमें प्राप्त होता है और टंग के क्या फंक्शन है, क्या जीभ के क्या कार्य होते हैं, टेस्ट। और दूसरी बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ टंग, जीभ के कार्य। तो पहली बात आती है कि जीभ के किस भाग से कौन सा टेस्ट हमें मिलता है। तो रियल में जो टेस्ट का नॉलेज होती है, टेस्ट का हमें ज्ञान होता है, वो टंग से रियल में नहीं होता, लेकिन कहते हम यही हैं कि टंग से होता है। क्योंकि टंग में जो न्यूरॉन्स होते हैं, टंग्स में जो तंत्रिकाएं होती हैं,
उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है और ब्रेन वहाँ से एनालाइज करता, विश्लेषण करता और उसके बाद हमें पता लगता है कि हमें किस प्रकार का टेस्ट मिल रहा है। यानी कि ब्रेन में ही टेस्ट सेंटर होता है, ब्रेन में ही स्वाद का केंद्र होता है। लेकिन फिर भी टेस्ट बड तो टंग के ऊपर ही पाई जाती हैं। तो टंग के किस पार्ट द्वारा कौन से टेस्ट का हमें फील होता है, तो टंग का जो आगे का भाग है, जीभ का जो आगे का भाग है, उससे हमें नमकीन और मीठे का ज्ञान होता कि कोई चीज़ मीठी है या नमकीन है। ये टंग के जीभ के अगले भाग से हमें पता चलती है। इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं जब चाय बनती है तो उसमें देखते हैं कि वो मीठी है या मीठी नहीं है, तो लोग क्या करते हैं चम्मच से चाय को टेस्ट करते हैं कि वो मीठी है। तो जीभ का अगला जो किनारा है उससे हम चेक करते हैं, उससे हम पता लग सकते हैं। इसी प्रकार नमकीन को देखते हैं, उसे चाक कर देखते हैं नमक को या किसी भी चीज़ को कि ये नमकीन है या कैसी है। तो जीभ के अगले पार्ट से हमें किस प्रकार के टेस्ट का ज्ञान मिलता है, हमें मिलता है नमकीन और स्वीट अर्थात मीठे का। दोनों प्रकार के टेस्ट का ज्ञान हमें जीभ के अगले पार्ट से होता है। अब बात आती है जीभ का जो लास्ट पार्ट होता है, पीछे का पार्ट होता है हलक के पास का, उससे हमें जो कड़वा है, बिटर है, उसका ज्ञान होता है। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं जब दवाई वगैरह पीते हैं कि हमारा मुंह कड़वा हो गया, हलक कड़वा हो गया। उसकी क्या वजह है कि जीभ का जो लास्ट पार्ट है, पिछला भाग है, वो कड़वेपन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये टंग है, टंग के एंटीरियर पार्ट से, आगे के पार्ट से नमकीन और मीठे का ज्ञान हो रहा है, जबकि टंग का जो साइड वाला भाग है, ये वाला भाग टंग के साइड वाले भाग से खट्टा या सौर का ज्ञान होता है। किस प्रकार के टेस्ट का ज्ञान जीभ के साइड वाले भाग से होता? खट्टे का या सौर अंग्रेजी में। और जीभ के जो मिडिल पार्ट है, बीच का भाग है टंग का, उससे किसी प्रकार का भी टेस्ट का हमें ज्ञान नहीं होता। और जो जीभ का पिछला भाग होता है, ये वाला पीछे का जो भाग होता है टंग का, उससे हमें कड़वेपन का ज्ञान होता है। बिटर जो कड़वे पदार्थ हैं उनकी नॉलेज हमें, उनका फील का अनुभव हमें जो होता है वो टंग के पिछले भाग से होता है। अब बात आती है फंक्शन ऑफ टंग, यानी जीभ के क्या कार्य हैं। जीभ के क्या कार्य हैं आप लोगों ने देखा होगा। जीभ के क्या कार्य हैं, सोचो ज़रा दिमाग से कि जीभ के क्या काम हो सकते हैं। मैं बता देता हूँ। जीभ के जो फंक्शन हैं, जो कार्य हैं, वो है कि जीभ हमारे मुंह में बक्कल कैविटी की सफाई करती है। मुंह में कुछ भोजन के कण फंस जाते हैं, उन्हें भी बाहर निकालने का काम ये करती है, अर्थात बक्कल कैविटी की सफाई का काम करती है। दूसरी बात, टंग का जो काम होता है वो भोजन में सलाइवा मिक्स करने का होता है। जो मुंह में, माउथ में लार बनती है, भोजन में मिलाने का काम लार का जीभ करती है, टंग करती है। इसी प्रकार टंग के और भी काम हो सकते हैं, क्योंकि टंग टेस्ट का भी ज्ञान कराती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आजकल जो जो जीभ का काम है वो है सिर पिटवाने का। किसका? सिर पिटवाने का, खोपड़ी पिटवाने का, क्योंकि जीभ लड़ाई भी कराती है। संसार में बहुत सारे युद्ध इस जुबान के कारण हुए, जीभ के कारण हुए। बड़े बड़े अच्छे संबंध इससे बिगड़ जाते हैं। क्यों पैटिल वालों? बहुत बहुत अच्छे संबंध इसी जुबान के कारण, इसी जीभ के कारण बिगड़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा हो महाभारत का युद्ध इसी जीभ के कारण हुआ था, क्योंकि द्रौपदी ने कौरवों से बोल दिया था कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। तो इसलिए जीभ का बहुत सारे फंक्शन हैं। ये तो खैर मजाक के लिए मैं बता रहा हूँ। और आजकल तो कोरोना पीरियड चल रहा है, कोई टेस्ट ही नहीं है, कोई स्मेल ही नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद टेस्ट और स्मेल दोनों आने शुरू हो जाएंगे। आप पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। नमस्कार। और हाँ, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और मेरा टीचिंग मेथड आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।